तो क्योंकि गले पे खूब अटैक हो रहे हैं, और इसके लिए अगर आप भी आपका भी गला मतलब, तो इसके लिए कुछ मतलब दवाई वगैरह से ये ठीक नहीं होगा। ये बस होगा आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेन इसके बीज मंत्र की जो आपका विशुद्ध चक्र है, जो आपका थ्रोट बीज मंत्र है, उसकी आप मन मन में चैंटिंग कर सकते हैं। उसके लिए आप या फिर मोबाइल में अपने चलाकर उससे सुनकर मेडिटेशन कर सकते हैं। तो गलत टिप्स। तो अभी रीडिंग शुरू करते हैं। जो मेरे पास डाउनलोड आए हैं उसमें एक फसाद आया है। फसाद मतलब ये आपको अब जो आपके एनिमीज़ हैं जो भी हैं, अब आपको एक मुखौटे के द्वारा अप्रोच करना चाह रहे हैं। मतलब बदला कोई भी नहीं है, पर वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम बहुत बदल गए हैं। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो कुछ हो गया है वो सब कुछ अब हम आपको वो ये भी आपके ऊपर एनर्जी कर सकते हैं मैनिपुलेट, कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, नीड है, और वो हेल्प हम दे सकते हैं आपको। मतलब वो ये आपके दिमाग में डाल रहे हैं कि आपको मदद की ज़रूरत है, और आप मदद लेने आप उनसे जाइए, पर आपको किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। उनसे तो किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। जो आपको मदद की ज़रूरत है वो ईश्वर से है, और ईश्वर आपको वो है पूरी मदद दे रहा है। देखिए सिक्योरिटी में 3D की सिक्योरिटी में आपके 3 कार्ड्स आए हैं। बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं, क्योंकि जो आपने मैनिफेस्ट किया था वो आपके पास ऑफर आ रहा है, और बाकी आपकी विश जो है फुलफिल हो रही है, और सारी चीज़ें जो भी अंधेरे में थी वो साफ़ होती जा रही हैं। इसके बाद एक फेक डेथ सर्टिफिकेट का मेरे पास चैनल मैसेज था। तो फेक डेथ सर्टिफिकेट क्यों बनता है, ये तो आप सभी को पता होगा कि इससे क्या, डेथ सर्टिफिकेट से हमें क्या मिलता है आफ्टर डेथ। जब हम मतलब डेथ के बाद हमें क्या, किसको बेनिफिट मिलते हैं। बेनिफिट आपके जो भी आपके मतलब फैमिली वाले होते हैं, परिवार वाले होते हैं, उनको बेनिफिट मिलते हैं। तो ये फेक आपका डेथ सर्टिफिकेट बनवाया गया है। तो ये ऐसा हो सकता है कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके नाम से ली गई हो, और डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर आपको बता दिया हो कि आप जा चुके हैं, मर चुके हैं, पर आप तो नहीं मरे हैं। तो उन्होंने पैसे ले लिए। उन्होंने ये दिखाया कि अभी कोर्ट अदालत में जिसमें भी उन्होंने दिखाया कि आप मतलब पहले तो ये दिखाया है कि आप पागल हैं, आपके पास पावर करनी चाहिए उन्हें, क्योंकि आप अपने जो डिसीजन है खुद नहीं कर सक रहे हैं। तो उसके लिए आप उनको पावर करनी चाहिए आपके ऊपर। आपके सारे फैसले वो खुद करना चाहते हैं, और आप इल्यूजन में हैं, और आप मतलब आपके कैरेक्टर को भी बहुत ज़्यादा कि आप मतलब किसी के साथ भी कुछ भी करने को तैयार है। मतलब समझ रहे हैं आप। तो अगर आप इतने ही बुरे हैं तो सब लोग आपके पीछे क्यों पड़े हैं, क्यों आपको अपनाना चाह रहे हैं। तो ये सब पैसे का है, सब ऑल अबाउट इस मनी। तो ये कोई फादर फिगर हैं जिनके द्वारा फेक डेथ सर्टिफिकेट आपका बनवाया गया है। अभी वो ये जो टावर है उसको, जो उनके ऊपर बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन से वो ओवरवेल्म है, और सोच रहे हैं कि किस तरह से उसको ठीक किया जाए। क्योंकि ये तो फेक है, तो फेक तो कभी ना कभी सामने आएगा ही। और आप हो सकता है आप पब्लिक आई में हो, तो आप कुछ जैसे कुछ वीडियो वगैरह अपना डालते हो, तो उससे पता चल गया आप नहीं मरे हैं, तो आप जिंदा हैं। तो फेक सर्टिफिकेट लेके इंश्योरेंस पॉलिसी को क्लेम कर लिया गया है, और ये आपको दिखाया गया है। अच्छा, एक डाउनलोड और भी था मेरे पास किसी, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने पहले दिखाया कि आप मेंटल हैं, आप पागल हैं, और आपके जो बच्चे हैं वो उन्हीं के पास पल रहे हैं, उन्हीं के पास हैं। तो उसके लिए आप मतलब बच्चों के लिए उनको खर्चे की ज़रूरत है, तो वो आपके उसमें से लिया गया है, और आप अपने फैसले खुद नहीं कर सकते हैं, इसलिए तो उन्होंने पावर टर्नी ली है। उसके बाद जब आप बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दिए हैं, तो आपको ये कह दिया गया है कि आप किसी बीमारी से कि मर चुके हैं, और फिर बच्चे हमारे पास हैं। अब बच्चे उनके पास फिर भी नहीं हैं, बच्चे तो आपके पास हैं आपके। तो उन्होंने बच्चों पे भी इंश्योरेंस पॉलिसी फेक उनको दिखाकर, और पेपर पे ही उनको डेड दिखाया है। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बच्चों को भी अपने साथ दिखा नहीं पा रहे हैं, आपको भी अपने साथ दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों कांटेक्ट में हैं। आपके बच्चे भी आपके साथ ही हैं, और आप अपना ठीक तरीके से उनको रेज़ कर रहे हैं। तो अब उनका आ रहा है उन पर न्याय। कोई कोर्ट केस खुला है, कोर्ट केस आपके कोई एंसेस्टर हैं जो कि जैसे उनको दिखाया गया है, जैसे उनकी डेथ दिखाई गई है, वैसे नहीं हुई है, वैसे उनकी डेथ नहीं हुई है। तो उसके लिए वो भी जस्टिस मांग रहे हैं, और वो जस्टिस भी उनके लिए आ रहा है, क्योंकि सारी जो चोरी की गई है, जैसे भी है उनके साथ भी यही सब कुछ हुआ है। तो वो सब चीज़ें अब उजागर हो रही हैं, और जो भी बता, इन लोगों का ना एक काम ही ऐसा है, इसी तरह से वो इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह फेक वगैरह लेते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, और फिर उस पर ब्लैक मैजिक करते हैं, और उनको
आउट कर देते हैं, इसी तरह से कुछ है। तो इसी तरह से उनका जीवन है, लाइवलीहुड है, जिस तरह से वो इसी पर आश्रित है। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका ये सिक्योरिटी का मैंने बता दिया। एक अडॉप्शन आया है, आप हो सकता है अडॉप्ट किए गए हों, इलीगली अडॉप्ट किए गए हैं, और ये मतलब सबने मिलजुल कर, आपकी फैमिली ने और सबने मिलजुल कर आपको इलीगल अडॉप्ट मतलब किसी ने साइन किए हैं कि हाँ हम इसको देते हैं। जिन्होंने अडॉप्ट किया है उन्होंने इलीगल अडॉप्ट किया है, क्योंकि आपके पास कुछ है चुराने के लिए। तो अभी वो सब लोग स्टक हैं, बिल्कुल स्टक हैं, पर उनको मौके दिए गए थे, मौके नहीं उन्होंने यूज़ किए और करे जा रहे थे, रेगुलरली काम किए जा रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था, सोचा था ये करियर बहुत अच्छा है। तो करियर अच्छा है या बुरा है अब देखिएगा। तो ये अडॉप्शन किया गया है किसी के मतलब इलीगल है। इलीगल इसलिए है क्योंकि इसमें जिसने साइन किए हैं उसको खुद को नहीं अधिकार है कि वो मतलब साइन कर सके, क्योंकि आप उनके भी मतलब बच्चे नहीं हो, आप उनकी फैमिली के भी नहीं हो, क्योंकि आप हो सकता है एक ब्लैक शिप इन फैमिली है आप, इसलिए उन्होंने आपके भाग्य के साथ खूब खेला है, क्योंकि आप वो आपको ब्लैक शिप समझते हैं। तो चलिए, पर आप स्टार हैं, और आप भी जैसे ही आप उस घुटन भरी ज़िंदगी से, जिससे भी एरोगेंट से, जिस भी ग्रुप संसार से आप अलग हुए हैं, जिस भी मानसिकता से आप अलग हुए हैं, जैसे एक जैसी मेंटलिटी होती है ना ग्रुप की, जो हमारे समाज में होते हैं, अलग अलग तरीके के ग्रुप होते हैं, उनकी एक ही तरह की सोच होती है, जीवन जीने का एक ही तरह का तरीका होता है कि इसी तरह से हमें जीना है, ऐसा ही हमें जीना है। कार्मिक हैं तो भी हमें साथ में ही जीना है, नेक्स्ट जन्म के लिए कर्म बनाने हैं, फिर आना है, फिर जाना है, फिर आना है, फिर जाना है। तो आपने वहाँ से कट कर लिया है, तो उसी से ही आपका इस डिपेंडिकल्स आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, क्योंकि आपने वहाँ से कट किया, आपने आपको फ्री किया है कर्म बंधन से। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। चलिए, पहले ये फ़ोन कॉल का है, आपको फ़ोन कॉल आने वाला है, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके साथ में मतलब क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। कोई अथॉरिटी फिगर से आपको फ़ोन कॉल आ सकता है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कर्मों की बात ये है कि ईश्वर को पता है कि आपके साथ आपका किससे कर्म बंधन है, और उसी को आपके ऐसे रिश्ते में डाल के भेजेगा जिससे कि आप नहीं निकल पाएंगे। मैंने कहीं अभी एक चैनल पे सुना था, अच्छे सत्संग में सुना था कि कोई भी अगर राह चलता हमें परेशान कर रहा है, राह चलता हमें शारीरिक मानसिक रूप से कष्ट दे रहा है, तो हम उसको भोग लें। मैं किसी को गलत नहीं कह रही, मैं अपनी विचार बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। हमको उसको नहीं भोगना है। हमको जो भोगना है, ईश्वर ने हमारे रिश्ते बनाकर परमानेंट उसको दिया है, हमें जो भोगना है हम वहाँ से उसे भोगे बिना नहीं निकल सकते। राह चलते हमें किसी को भी नहीं मौका देना है कि हमें कोई भी आकर कुछ भी कह दे और हम कुछ नहीं करें कि उसने हमारे कोई कर्म काट दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने कोई कर्म नहीं काटे, वो केवल अपने कर्म बना रहा है, और आप भी उसमें दोषी हैं, क्योंकि आप उसको वो सब चीज़ें करने दे रहे हैं। तो वो आगे के लिए अपने कर्म बना रहा है, गलत कर्म बना रहा है, जिसमें आप भी, हालांकि आपने भोगा, आप विक्टिम है, पर नहीं, आपको उसका विरोध करना है। अगर आपको कोई गलत कुछ, हाँ, जब तक आपका लिखा है किसी के साथ में, वो आपके ब्लड रिलेशन होंगे, वो आपके ऐसा परिवार होगा, आपके सोल टाई होगा, सॉरी सोल टाई नहीं बोल रही, आपका ऐसा परिवार होगा, सोल टाई भी बोल सकते हैं, तो जिसमें से आप नहीं निकल सकते। अपने कर्म को भोगे बिना आपको भोगना है, चुपचाप भोगे, या फिर अपने कर्म और बना के भोगे, अपने और कर्म बना ले, या फिर चुपचाप भोग ले। ये दो ऑप्शन है, ठीक है। बाकी तीसरा ये है कि अगर हमें कोई राह चलता भी हमें कोई पीट पाट के जा रहा है, तो वो देखिए मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूँगी कि अगर आपको अपने कर्म बंधन से मुक्त होना है, तो जो आपके कर्म हैं तो वो भगवान ने लिख के भेजे हैं किसी के साथ में, वो आपको भोगने हैं, उतने टाइम तक के लिए भोगने। उसके बाद आपको, अगर वो ठीक है, अगर वो उतने भोगने के बाद में भी आप चुपचाप उस सब चीज़ को सह लेते हैं, और उसके बाद में भी वो नार्सिसिस्ट है, और वो अपना ही अपना कर रहा है, कार्मिक है, कार्मिक के रूप में काम करता जा रहा है आपके रिश्ते में, तो आप उसको बिल्कुल कट कर दीजिए। आप उसके साथ, आपके कोई कर्म नहीं कट रहे हैं, फिर उसके साथ में रहने से आप अपना जीवन, जो आपको ईश्वर ने दिया है कुछ काम करने के लिए, वो अपना जीवन ख़राब कर रहे हैं उसके साथ में। तो आपको एक क्लिक होगा कि आप उसके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, पर वो आपके साथ गलत करता जा रहा है। तो इसके लिए मेरे लिए मैं तो इसे समझती हूँ नो। और अगर आपको लगता है कि आपको कर्म भोगने हैं, तो मैं इसके लिए कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मन में आया है, ईश्वर ने भेजा है, तो आपको वो मैसेज देना ज़रूरी है कि आप किसी के भी राह चलते, कोई कर्म नहीं है आपके कि आप उसको भोगें, आप कोई बाउंड नहीं है उसके लिए। तो आप क्या करेंगे
चलिए तो इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद एक और रीडिंग आएगी, उसको भी देखिएगा। देखिए मैं रीडिंग भी नहीं दे पा रही हूँ, इतना ज़्यादा मतलब एनर्जी मैनिपुलेशन चल रहा है कि मैं 2 दिन हो गए, मैं ये मेरे डाउनलोड लिखे हुए थे, नहीं दे पाई। दूसरा मेरा फ़ोन की स्क्रीन बिल्कुल टूट गई है। कोई भी ऐसा ये दिखा मतलब ऐसा मतलब फ़ोर्सली वो किया जा रहा है कि मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे, पर जहाँ से जो पहुँचनी होगी इन्फॉर्मेशन मेरे डोर पे आके पहुँचेगी और सब लोग देखते रह जाएँगे। अगर कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन आनी होगी तो वो मेरे पास आएगी, और किसी की अगर मेरा फ़ोन टूट जाता है तो मेरे लैंडलाइन फ़ोन पे आएगी। ठीक है ना? तो मैं उनको बताना चाहती हूँ जो कि ये सब छोटे-छोटे कार्य कर रहे हैं कि मेरे फ़ोन की स्क्रीन टूट गई, या मेरा वाईफ़ाई से छट छेड़छाड़ करते रहते हैं, तो या फिर कुछ उसमें एयर मैजिक डालते रहते हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? आप आराम से बैठिए, आप आराम से बैठिए, टिक करके बैठिए। आपको अभी भगवान यही कह रहे हैं कि आप टिक करके बैठिए, ठीक है? और ज़्यादा उछल-कूद मत कीजिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। थैंक यू। और अभी सब जो कलेक्टिव्स हैं मेरे प्यारे-प्यारे, वो सब अपना ध्यान रखिए, अपने गले का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अभी आपको बहुत सारा काम करना है।